फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी मीन सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी निकला है उसका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी डेली बेसिस पे। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इडूटीरिया का यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइएगा कि आउट ऑफ 150 हाउ मैनी मार्क्स यू अचीव। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पार्ट रहा ना, वो भारत शासन यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारत के संविधान में लगभग 2/3 यानी 2/3 पार्ट जो थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। इस अधिनियम के कुछ मुख्य उपबंध भी हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। नेक्स्ट, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो शुरुआती दौर में जो मौलिक अधिकार बनाए गए, निर्माण किए गए, तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया तो एक मौलिक अधिकार जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, तो वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में 6 है, बट पहले 7 था। तो अब ये 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो फर्स्ट, समानता का अधिकार। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और सिक्स्थ हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन के अकॉर्डिंग ही ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, ग्रामीण उद्योगों को इन्हेंस किया गया था, कृषि एवं पशुपालन का संगठन भी गांधीवादी दर्शन पर ही किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी मजदूरों का संरक्षण। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि यानी खजानों से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन ए, वित्त आयोग की सिफारिश पर। आर्टिकल 280 के तहत ही भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो हैं वो प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई हैं। ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जिनका वर्णन आर्टिकल 76 में है। डायरेक्ट इस टाइप से भी क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं एग्जाम में कि भारत का महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 76। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम लोग भाग 7 की बात करें तो इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य अधिनियम के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत के बारे में तथा भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल यानी एसिड की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो ऑप्शन ए, फॉस्फोरिक एसिड पाई जाती है कोका कोला जैसे जो लिम्का वगैरह होता है उसमें। नेक्स्ट, अगर लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये जनरली खट्टी दूध या दही में पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में और नाइट्रिक एसिड फिटकरी तथा सोरा में। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है।
तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यूनिवर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वहीं वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, स्थिर ताप यानी सेम टेम्परेचर, जिसे कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को बॉयल का नियम यानी बॉयल का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो गैस में ठोस, जबकि वायु जो है वो गैस में गैस का तथा कोहरा गैस में द्रव का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये बहुत बार रिपीट किया गया है, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। तो मैं यहाँ पर जो भी पॉइंट बताई हूँ वो आप वीडियो को फिर से पीछे बैक करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट ही हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, किरण बेदी। अन्ना जॉर्ज की अगर बात करें तो ये भारत के प्रथम महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज। लीला सेठ की अगर बात करते हैं तो ये हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन ए चीन। फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फॉलबैक जो है वो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? सन 1934 ईस्वी में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हैमिल्टन, जो कनाडा का क्षेत्र है, वहां किया गया था और भारत भाग लिया था 1934 में। नेक्स्ट है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन सी इज करेक्ट 12। देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैथ और रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना छोटा स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन ए। चलिए, 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.577 टू दी बार है यहाँ पर दिया हुआ, का सरलतम मान निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 ऑप्शन सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरे विभाजित हो जाए। ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक घनाभ यानी क्यूबाइट के विमाओं में 2:3:4 का रेशियो है। यदि उसका आयतन यानी वॉल्यूम 3000 घन सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 1 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 माइनस √3। नेक्स्ट, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 √3
मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा? ऑप्शन बी 30 डिग्री। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में जीवा AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रक्षेपित कर रही है। जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें यदि CD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि एक वृत्त जिसका केंद्र 0 है तथा AOV वृत्त का व्यास है, यदि एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री है तो एंगल BAC की माप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 20 डिग्री। नेक्स्ट, यदि x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? ऑप्शन बी 2x बाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वो 900 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? ऑप्शन बी 10 kg। नेक्स्ट, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े कितने रुपये में बिकता? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ऑप्शन बी 10%। नेक्स्ट है कि यदि किसी धनराशि का 12 होल 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपया है तो उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समयावधि का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा? 480 रुपया। नेक्स्ट, ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? ऑप्शन ए 4 होल 4/5 आवर। नेक्स्ट, राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। 20 किलोमीटर। यदि A/B इक्वल टू 2:3 तथा B/C इक्वल टू 4:5 है तो A प्लस B प्लस C का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यदि A प्लस B इक्वल टू 7 तथा AB 12 हो तो A² प्लस B² का मान ज्ञात करें। ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 हो तो 4x² प्लस 4/x² का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन सी 9। चलिए 44 की अगर बात करते हैं तो द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनांट कितना होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट -3। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गुजरात की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबा तटरेखा गुजरात है। समुद्री तटरेखा वाले कुछ राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो भारत में सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं, तो वो आप नोट कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी नाथुला दर्रा जो है वो मेघालय में ना होकर सिक्किम में है। नेक्स्ट, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो पार्वती। पार्वती कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। बाकी सलाल, दुलहस्ती, उरी ये तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन डी नेशनल, यहाँ पर वाटर एरिया दिया हुआ है 4। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हवाई अड्डा वाराणसी में है।
अगर पटना की बात करें तो पटना में है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो पम्पास जो है वो उष्णकटिबंधीय में नहीं आता है, जबकि शवाना, लानोस और कंपोस ये तीनों उष्णकटिबंधीय में आते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो में। कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। और रियो डी जेनेरो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी, नागपुर। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? ऑप्शन डी, फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यह 1 जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो उन्होंने जैन साधु थे, एक जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली और फाइनली वो श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ जाकर सल्लेखना उपवास की एक पद्धति होती है, उसी पद्धति से अपने शरीर का त्याग 298 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी, गंधार कला। नेक्स्ट, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? ऑप्शन सी, लोदी वंश। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, विश्व बंधुत्व। दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, जिन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो इसको स्थापित किया गया 28 दिसंबर 1885 में। पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने और इसकी जो पहले अध्यक्षता हुई थी वो कुल 72 प्रतिनिधियों की संख्या में हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन सी, सन 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हो गई थी। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? ऑप्शन ए, कविताओं का। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए, राजीव कुमार को। ये 2025 तक रहेंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन डी, कोलकाता में। नेक्स्ट, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने। नेक्स्ट है कि एलिजाबेथ बोर्न हॉल में हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? फ्रांस की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है? ऑप्शन डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था? ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन डी इम्तियाज अनीस के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन ZY कोविड के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट है कि यदि लक्सर को कूट भाषा में 30 लिखा जाए तो गिल्स को कितना लिखा जाएगा? ऑप्शन सी 24। यहाँ पर रीजनिंग है, मैं आंसर सिर्फ प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट 79 का आंसर है ऑप्शन सी। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 81 ऑप्शन सी नेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द कोश में से सबसे पहले आएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नम्य, अनम्य, आत्मविश्वास, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आत्मसंशय। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है और 89 का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, 90 की तरफ बढ़ रहे हैं तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 91 ऑप्शन नंबर डी। 92 का ऑप्शन नंबर बी। 93 यहाँ पर बतलाना है कि कितना ट्राइंगल है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि ए बी और सी का पिता है, बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। सी का ए के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं घूमा, फिर दाएं और अंत में बाईं ओर घूमकर चलने लगा। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है? उत्तर की ओर। कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो यहाँ पर वेन डायग्राम आपका दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, 98 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 99 का ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 101 की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 102 ऑप्शन सी। चलिए, 103 ऑप्शन बी। 104 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रहीम अपने कार्यकाल से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन डी 2 मीटर। चलिए, नेक्स्ट 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 का ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर देख लीजिए कि मैथ और रीजनिंग से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 111 का ऑप्शन नंबर ए। 112 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि एक छाया चित्र यानी फोटो की ओर इशारा करते हुए रामू कहा, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, वह फोटोग्राफ है। ऑप्शन डी रामू के पुत्र का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर 115 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
116 ऑप्शन डी, 117 ऑप्शन सी, 118 ऑप्शन डी, 119 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 120 ऑप्शन ए, 121 ऑप्शन बी, 122 ऑप्शन ए, 123 ऑप्शन डी, 124 ऑप्शन नंबर सी, 125 ऑप्शन ए, 126 नेक्स्ट है 127 ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। तो 128 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने कब किया? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है स्नायु। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी विटामिन ए को एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करें तो ये एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होकर रेटिनॉल होगा। नेक्स्ट, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है ऑप्शन बी पेंटोस। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी के संबंध का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? ऑप्शन डी लाइसोजाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से सभी। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरेब्रम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? आरबीआई। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? इनमें से सभी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? 18 से 50 वर्ष। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व, इनर्शिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर सेल। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ध्वनि प्रतारत्व यानी पिच का श्रिलनेस का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होती है। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट, लोक लांसे शेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण है अपवर्तन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बैंगनी यानी वॉयलेट कलर का अगर अपवर्तनांक बोलेंगे तो सबसे कम है, जबकि वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बैंगनी का सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग लाल की अगर बात करते हैं तो लाल कलर का अपवर्तनांक सबसे कम है और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।